नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो योजना वाले भैया यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पीएम आवास योजना का नया आवेदन कैसे दे सकते हैं और आवेदन करा लेते हो तो इसके बाद आप लोग 2025 के लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में कवर क्या करेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, कौन कौन पात्र है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, किससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, किनके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहती है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलेगा और कितने किस्त में मिलेगा और जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी एकदम विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और सरकार इसे चाहती क्या है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इस योजना का उद्देश्य है सभी गरीब और बेघर ग्रामीण परिवारों को उनका पक्का मकान उपलब्ध कराना, जिसके तहत से यहाँ पर गरीबों को, यहाँ पे गांव में जो रहते हैं, उन्हें 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि वो अपना एक छोटा सा पक्का मकान बनवा सके। और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें कुछ ज्यादा रकम दी जाती है। तो यहाँ से इसका जो मकसद है ये था। ठीक है, बाकी आपके पास यदि पहले से पक्का आवास है तो आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि इस योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, कौन इसके लिए पात्र है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला इसका क्या है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, यानी कि आप गांव में रहते हो, तभी आप इस योजना का आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए, जिनके पास पक्का घर ना हो, सिर्फ या 1-2 कमरों वाला कच्चा मकान हो, यानी कि आपके पास पक्का घर है और 2-3 कमरों वाला है, तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग गरीब हो, आपके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ कर्मचारी आपके घर आते हैं जियो टैग करने, आपका घर का फोटो खींच के लेके जाता है, तब जाके आपकी आवेदन की स्वीकृति दी जाती है। इसीलिए आपका पक्का घर होगा तो आपका नाम कट जाएगा और ये आपके मतलब कम कमरा वाला घर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में ना हो, यानी कि मान लीजिए आपके भाई या आपके पिताजी या आपका बेटा या कोई भी सरकारी नौकरी में काम कर रहा हो, तो यहाँ पर आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, आप इसका आवेदन नहीं कर पाओगे। फिर इसके साथ ही मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो पैसा भी ज्यादा कमा रहे होंगे, तो इस वजह से आप लोग क्या इनकम टैक्स नहीं भरते हो, यानी आप लोग इनकम टैक्स भरते हो तो फिर आप लोग इस आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगला यहाँ पे है कि मान लीजिए जिनके पास कोई मोटा साधन या बड़ा व्यवसाय ना हो, यानी कि आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो चलेगा, 2 पहिया है तो चलेगा, लेकिन आपके पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा दुकान है, तो फिर आप लोग इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर जिनका पास बीपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड जो गरीब होते हैं सिर्फ उन्हीं का बनता है, तो यदि आपका बीपीएल कार्ड है तो आप लोग आसानी से इस आवेदन कर सकते हो, या SECC 2011 सूची में आपका नाम होगा तब भी आप लोग यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। अब जैसे कि आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या है कि SC ST, यदि आपका कास्ट SC ST से है, विधवा है, महिला है, विकलांग है, असहाय व्यक्ति की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि ओबीसी को भी मिलता है, जनरल को भी मिलता है, लेकिन प्राथमिकता पहले SC ST को दी जाती है। और मान लीजिए आप लोग ओबीसी से हो या जनरल से हो, तो आप लोग यदि इस फॉर्म का आवेदन करते हैं तो आप लोग अपनी पत्नी के नाम से करेंगे ताकि जल्दी मिल सके। ठीक है, आप लोग अपने माँ के नाम से करेंगे, महिला के नाम से करना जरूरी है, तभी जाके आपका नाम जल्दी लिस्ट में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जिनके पास जमीन का पट्टा हो, यानी घर बनाने के लिए जगह होनी चाहिए, यानी कि आप लोग किसी दूसरे के घर पे तो जमीन बनाओगे नहीं, और ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप जमीन खरीद लो और खरीदने के बाद वहां पे आप लोग घर बनाओ। आपके पास खुद का जमीन होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे आप लोग इस योजना का आवेदन दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जमीन का पर्चा मांगा जाता है, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है। अगर आप इन सभी मानकों को पूरा करते हैं तो आप लोग इस योजना का आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि किनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग आवेदन करते हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है, उसका कारण है एलिजिबिलिटी में ना होना या डॉक्यूमेंट्स में गलती होना। ठीक है, अब जैसे कि देखिए क्या क्या यहाँ पे है, योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा? जिनके पास पहले से मकान है, पक्का मकान है, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन्होंने पहले इंदिरा आवास योजना या कोई अन्य आवास योजना का लाभ लिया है, अब जैसे कि मान लीजिए आपने पहले कभी इंदिरा आवास योजना के तहत आपको पैसा मिला तो और आपने घर बनाया था, तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए
योग्य नहीं है। इसके साथ अभी झारखंड में अबुआ आवास दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को अबुआ आवास मिल चुका है, यहाँ पे आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं ले सकते हो, या आपके सरकार ने आपको कोई और आवास योजना का पैसा दिया था तो फिर आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं ले सकेंगे, आप लोग इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारी, आप हो सरकारी कर्मचारी, या आपके घर में कोई है, या कोई पेंशन भोगी है, या कोई इनकम टैक्स भरता हो, तो उन लोगों का आवेदन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। जिनके पास 4 पहिया वाहन है, यानी आपके पास कोई 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, या कोई मोटा व्यवसाय है, तो भी आपका यहाँ पे आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, आप मान लीजिए आप लोग भले गरीब हो लेकिन आपके पास घर बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जिनके दस्तावेज अधूरे, नकली या मिसमैच हो, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगी, कुछ स्पेलिंग में गलती हो सकती है, या पूरा कंप्लीट नहीं है, या आप लोग कोई गलत दस्तावेज या नकली दस्तावेज लगा देते हो, तो भी यहाँ पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहला तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। फिर दूसरा राशन कार्ड तो होना चाहिए। बैंक पासबुक, डीबीटी चालू होना चाहिए। यदि आपके बैंक पासबुक में डीबीटी चालू नहीं है तो आप लोग बैंक जाइए, बैंक जाने के बाद वहाँ पे आप लोग डीबीटी को चालू करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो चालू हो और ओटीपी रिसीव करे, क्योंकि आवेदन करते समय आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, इसलिए चालू मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि हाफ फोटो भी इसमें आपको लगेगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और यहाँ पे देखेंगे जॉब कार्ड, अगर मनरेगा मजदूरी भी लेना चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 90 दिन का आपको मजदूरी दिया जाता है अलग से, ठीक है। टोटल लगभग 20-25 हज़ार के आसपास में होता है। तो आप लोग यदि जॉब कार्ड लगा देते हो, हालांकि बिना जॉब कार्ड का भी आवेदन हो जाएगा, तो लेकिन वहां पर आपको मनरेगा का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग जॉब कार्ड लगा देते हो तो आपको 90 दिन का अलग से मजदूरी दिया जाएगा, जो लगभग 20 या 25 हज़ार के आसपास में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आप SC ST और OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, और इसके साथ ही आवासीय निवास प्रमाण पत्र यानी कि जाति, आवासीय और आय तीनों आपके पास होना चाहिए। और ये तीनों कागज आप लोग अपने प्रखंड या ब्लॉक से बनवा सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि भूमि संबंधित प्रमाण या जमीन का कागज या पट्टा, यानी कि आपके जमीन का पर्चा चाहिए, या जमीन का रसीद भी आप लोग दे सकते हो, या जमीन का पट्टा भी दे सकते हो। इनमें से कोई एक कागज देंगे तो यहाँ पे आप लोग आवेदन कर पाओगे ये दस्तावेज देने के बाद। अब यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। देखिए आवेदन आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। ऑफलाइन हर समय नहीं होता है, जब ऊपर से निर्देश आता है तो आपके गाँव के मुखिया के द्वारा यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन का रिक्वेस्ट लिया जाता है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। एक एप्लीकेशन से आवेदन बहुत आसान से हो जाती है। आप लोग कमेंट करते हो कि आवेदन कैसे करना पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। वहां पे आप लोग आवेदन करते हो तो बहुत जल्दी आपका नाम आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो प्रक्रिया बताया है सरकार ने, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, pmayz.nic.in पे जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग अपना पूरा डाटा भरेंगे, जैसे कि आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, जिला, ब्लॉक और फिर पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देखेंगे क्या कह रहा है कि लॉगिन करें, आईडी और पासवर्ड पंचायत कार्यालय से मिलता है, यानी कि आपको पंचायत कार्यालय जाना पड़ेगा या तो ब्लॉक जाना पड़ेगा, यानी कि आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन आप करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं ऐसा तरीका जानता हूँ जो बहुत किसी को नहीं पता, आप लोग खुद से ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये सारी जानकारी देने के बाद आपका आवेदन हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया थी आवेदन का। तो मैं फिर से कहूँ, आप लोग मुखिया के जरिए करवा सकते हो या ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुद से करना चाहते हो, आप लोग कहीं दौड़ भाग नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं पूरा तरीका बताऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद यहाँ पे आपको कितनी राशि मिलेगी और कैसे मिलेगी, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसे कि देखिए नॉर्मल आप लोग यदि नॉर्मल क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ पर आपको 1,20,000 की राशि दी जाती है, और वहीं पे यदि आपका घर कहीं पहाड़ी या कठिन क्षेत्र पे है तो वहाँ पर आपको 1,30,000 रुपये दी जाती है, ठीक है। और ये पैसा आपको एक साथ नहीं दी जाती है, बल्कि ये पैसा आपको 3 किस्त में दी जाती है। पहली किस्त आपको कब मिलेगी, जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाती है, यानी कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन करने के लिए, यानी कि आप अपना घर का काम शुरू करिए। और फिर दूसरा किस्त आपको मिलता है लिल्टन करने के लिए, और तीसरा किस्त जो आपको मिलेगा घर का छत की ढलाई करने के लिए। 3 किस्तों में आपको ये सारी पैसे दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि साथ ही आपको मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी भी दी जाएगी, जिसकी कुल सहायता राशि 1,60,000 तक पहुंच जाती है, यानी कि तकरीबन 30,000 तक आपको यहाँ पे मनरेगा का मजदूरी मिलेगा। और
और ये मनरेगा का मजदूरी आपको तभी मिलेगा जब आप आवेदन करते समय अपना जॉब कार्ड लगाएंगे। और जॉब कार्ड नहीं है और आप लोग जॉब कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप लोग अपने मुखिया से बनवा सकते हो, या आप लोग पंचायत कार्यालय या अपने ब्लॉक कार्यालय में जाके अपना जॉब कार्ड को बनवा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शौचालय निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। देखिए जो पैसा आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, इसके साथ ही यहाँ पर आपको 12,000 अलग से दिए जाते हैं एक शौचालय बनवाने के लिए। फिर बिजली कनेक्शन, यहाँ पे सौभाग्य योजना के तहत आपको बिजली कनेक्शन मिल जाता है, जल योजना के तहत नल का पानी में आपको मिल जाता है, और एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये सारे चीज़ आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। कैसे करना आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊँ तो अब कुछ तो खास पॉइंट रहा नहीं, तो आप लोग समझ चुके हो कि आप लोग आवेदन कैसे करा सकते हो और क्या क्या फायदा मिलने वाले है, कितने पैसे मिलेंगे, कितने किस्तों में मिलेगा, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और योजना वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए जिन्हें घर की आवश्यकता है और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और हर हर महादेव।